तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग देख रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है ना कि बेटा मान लीजिए वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हर लेयर के बीच में ना कुछ फ्रिक्शन होता है। ये लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। दूसरा और तीसरे के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है। पानी में ये चीज हमको नहीं महसूस होता है, लेकिन सोचो कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या है, घी है, ठीक है, या तेल है, कुछ भी हम लोग ले लिए, तो देखो एक लेयर पहले जाती है ऐसे फिसल के, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर ऐसा आता है, यहीं पे रुक जाता है। या ऐसे तुम ले लो कि देखा होगा तुमने वैक्स, जब कैंडल जलाते हो तो पिघल के क्या होती है, ऐसे ऐसे करके लेयर बन जाता है कि नहीं। हाँ हाँ क्यों रुक गया वहां पे, यहीं पे क्यों रुक गया, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन था। हाँ। ठीक है, तो वहां पे हमको महसूस भी होता है, लेकिन होता हर जगह। अब आइडियल एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड होता है। हकीकत नहीं है ये एक सोचा गया है कि भाई आइडियल फ्लूइड कैसा होगा, तो हम बोलेंगे देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर, या फिर हम बोलेंगे देयर इज नो विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, नहीं होता है। और विस्कोसिटी होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। खैर, हमारा जो यहाँ पे टर्म जो हमको पढ़ना है वो है विस्कोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलो ई लिख दीजिएगा, ग्रेडियंट, DIENT। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखिए, मान लो हमने बोला कि पहला लेयर की वेलोसिटी थी कुछ और, जैसे हमने लिया v1, दूसरे की वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए है v2। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा कि वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट, डिवाइडेड बाय हाइट। अब ये हाइट क्या है, समझो, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इतना हाइट का लेयर है, हम बोल रहे हैं ये लेयर और ये लेयर, ठीक है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना है, इतना है। उन दोनों की दोनों वेलोसिटी की हाइट कितनी है, मतलब जिन दो लेयर को आप देख रहे हैं उसका जमीन से हाइट कितना है, तो मान लीजिए ये h है, तो वही हाइट हमको यहाँ लेना है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहीं पे मैं बात करूं कि देखिए, हमारे पास क्या है कि पहले वाले लेयर का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले का जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन हाइट बिटवीन टू टू लेयर्स कितनी है, तो बोलता है कि 2 मीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 जीरो माइनस पॉइंट तीन फाइव 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 हम्म। क्या, तो हम बोलेंगे सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि देख लो वेलोसिटी में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे क्या है, मीटर है, हाइट, ये कट गया तो क्या बचा, पर सेकेंड ही बचा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। ओके, अब है कि ये जो विस्कोसिटी है ये किस वजह से है, तो हम बोलेंगे कि देखिए दो लेयर्स है ना, तो दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे जो एटम्स है, तो एटम के बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एक फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि यही इसका रीजन है, किसका, विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का कोई पूछा कि रीजन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेयर्स। ठीक है, यही चीज होता है, सॉलिड में ये चीज नहीं होती है, इन सॉलिड, ठीक है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलता नहीं है। जब फिसलता ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहाँ से आया, आपको पता है ना कि फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जब दो लेयर या दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश हो या फिर हो रहा हो, तभी क्या होता है, फ्रिक्शन। अब एक सॉलिड बॉडी है तो उसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो मूव करना चाहता है ना वो मूव हो रहा होता है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें कि विस्कस फोर्स क्या होती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर ऐसा होता है क्या सर कि पहले ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा और नीचे वाली की कम? किसका किसका, क्या होता है, क्या होता है। ऐसा होता है क्या सर कि
नीचे वाले की अलग हाँ तो होता है, होता सर फिर ऐसा? होता है ना। देखो कैंडल वाला जो आपने एग्जांपल देखा उसमें इसकी वेलोसिटी तेजी से थी, पहला लेयर फट से ऐसे फैल गया, दूसरा जो है वो आ रहा था यहीं पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी और कम थी। तो आपने देखा होगा ऐसे लेयर लेयर भी बन जाता है ना कैंडल के चारों तरफ ऐसे, देखते हो ना ऐसे पहाड़ सा बन जाता है। यहाँ पे कैंडल रहती है, जल के खत्म हो गई। तो सर फिर ये तो सॉलिड की बात हो गई। सॉलिड की बात कहाँ हो गई? जब वो पिघल रहा था तब तो लिक्विड था ना, बाद में वो जम गया ना ऐसा। तो सॉलिड की बात कहाँ है? लिक्विड की तो बात है। हम लोग डेंस हाँ लिक्विड का एग्जांपल के लिए उसको कैंडल वाला एग्जांपल ले लिए, अच्छा। ठीक है। बहुत पतला लिक्विड लेंगे तो हमको लगता है पता ही नहीं चलता, जैसे पानी, पानी का की जो बूंद है उसमें लेंगे तो हम आपको एग्जांपल समझा ही नहीं पाएंगे ढंग से। आइए अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी मतलब विस्कस फोर्स की। तो विस्कस फोर्स में हम बोलेंगे कि देखिए एफ वी इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे पहले, प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डी जेड। जेड मतलब है हाइट। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी प्लस मान लीजिए डेल्टा वी है, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये बोलेंगे वी वन प्लस डेल्टा वी आ गया। और इसकी हाइट क्या है मान लीजिए, तो हम बोल रहे हैं ये जेड है। तो हमने बोला कि जितनी हाइट पे आप जाइएगा और वेलोसिटी में जो वेरिएशन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? फोर्स के, ठीक है। आपने बोला कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, ये डिपेंड करता है कि एरिया कितना कवर हुआ है। ज्यादा बड़ा एरिया है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए डीवी अपॉन डी जेड। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि जो फोर्स है वो अपोजिट, आपको पता होगा ना फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। क्योंकि आपने ऊपर में क्या लिया है? वेलोसिटी लिया है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और विस्कस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट होता है जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है। और ये डिपेंड करता है किस पे? कि नेचर कैसा है, लिक्विड कैसा है। डिपेंड्स ऑन लिक्विड। सर सर एफ वी प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी टू क्या है सर? D2 नहीं है, वो dz है। जेड मतलब है हाइट, ठीक है। ये जेड लिखा है हमने। दोनों के बीच का मीन हाइट। हाँ हाँ, दोनों लेयर का मीन हाइट जो बोलते हैं हम लोग। अब देखो मीन हाइट हम लोग बार बार नहीं बोलते हैं क्योंकि पानी का लेयर लेयर है ना, तो पहला लेयर यहाँ पे है, दूसरा लेयर यहाँ पे है, ये वाला। तो क्या इसका मीन लोगे आप? सीधा सीधा ये हाइट नहीं बोलोगे। इसीलिए हम लोग कहीं कहीं पे मीन हाइट नहीं भी लिखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या चक्कर है वो। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन एक और बात है कि ये जो है ना, ये दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये आपने देखा है, जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मान लीजिए कैंडल का ही हम लोग एग्जांपल लें, कि कैंडल को हम खूब मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम पानी जैसा बन जाता है, खूब दूर तक फैल जाता है। लेकिन ठंडा करेंगे तो यहीं तक जाता है और कम जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो हम बोलेंगे कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन, ये आपको पता है ना, ये फोर्स क्या हो जाएगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम विस्कस रहेगा। मतलब ये बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके यूनिट के बारे में बात कर लीजिए। यूनिट कैसा होगा? देखिए ऊपर में आपने क्या लिखा है? ऊपर में आपने एरिया लिखा है। एरिया का मतलब नहीं, सॉरी, ऐसे बात करूँ ना कि एफ बी इज इक्वल टू ए डी वी और यहाँ पे डी जेड। अगर हम बोलें कि ये न्यूटन होता है, न्यूटन का यूनिट न्यूटन में रखोगे कि क्या रखोगे? चलो न्यूटन ही रख लेते हैं, ठीक है, न्यूटन। ये हाइट है, नीचे जेड जो है वो क्या है? हाइट है। हाइट किस में आ गया? मीटर में आ गया। वेलोसिटी बताइए, एरिया पहले बताइए, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक मीटर गया, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा बेटा, मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका यूनिट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आप सीजीएस में बात कीजिएगा तो डाइन बोल दीजिए, डाइन एन किस सेकेंड। वजह से आया सर? हाँ, क्या कैसे है?
क्या कैसे आया बेटा? हाँ सर एन फ्रिक्शन फोर्स के जैसे आया सर। हाँ सबको, इसको मैं अकेला कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये हाँ इसको ठीक है सर, अकेला समझ छोड़ा, गया। बाकी सबको उधर हाँ भेजा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे मेनली क्या करना था, आपको यहाँ पे करना था कि डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, देख लो हाइट के रिस्पेक्ट में। चलिए सवाल जब लेंगे तो वहां पे हम लोग को बेहतर समझ में आएगा कि अच्छा क्या क्या हमसे करवाना चाहते हैं ये। मैं बोल रहा हाँ हूँ कि सर, देखिए ऊपर का हमारे क्या बाकी पास, सर? हाँ ऊपर का लिखना बाकी है। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये जो एन जैसा लिखा हुआ है, आपने तो पॉइस बोलते हैं इसको। हाँ आपने तो पॉइस बोलते हैं पॉइस। अरे उसका यूनिट है ना बेटा, सिंबल का भी एक नाम होता है ना, हाँ हाँ। वो उसका यूनिट है। ठीक है, तो क्या लगेगा अगर दोनों सेकंड कांटेक्ट को। में है तो बस एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। केस 1 है अपना ये। केस 2 की अगर बात करें, जिसमें कि क्या हो जाएगा, डूबा रहेगा वो सॉलिड इज इमर्ज्ड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या है, वो इमर्ज्ड है। अगर लिक्विड में ये है तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे अगर ये इमर्ज है ना, तो हमारी जो चर्चा होगी अब दूसरे दूसरे टॉपिक में होगी, सरफेस टेंशन में जाके ये चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, सरफेस टेंशन में ये बात हम करेंगे। हमारा जो चर्चा आज का है बस वो विस्कस पे है, तो हम विस्कस को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में हम आपको एक सवाल दे दें कि हमारे पास एक वुडन प्लेट है। वुडन प्लेट का जो एरिया है वो दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी जो है वुडन प्लेट की वो है 2 मीटर पर सेकंड। और जो हमारे पास ये दिया हुआ है विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स, वो है 10 पे पावर माइनस 2 पॉइंट। फ्लूइड की जो डेप्थ है वो है 1 मीटर। ठीक है, अब आपसे बोलता है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए इस प्लेट को पे कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। हम बोलेंगे उतना ही जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट में। मतलब बेसिकली आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है यहाँ पे। कौन सा फ्रिक्शन? विस्कस। हर चीज आपको दे ही रखा है, जल्दी से कीजिएगा। कितना आया पुनीत? सर 1 मिनट आएगा। बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। dz अपॉन क्या बोल दिया, dv अपॉन dz। सर रहने दीजिए, हम करते हैं। अच्छा करो। अच्छा उसने लेकिन खाली एक ही वेलोसिटी दिया है, तो क्या करें, हम जमीन के साथ ले लेंगे। हाँ सर ये टाइम लिमिट वाला नहीं है क्या सर? हाँ क्या बेटा? ये टाइम लिमिट वाली ये वीडियो नहीं है, मतलब वीडियो कॉल नहीं है क्या? पता नहीं है, देखो ना, कट जाएगा तो सर मुझे पता है। अभी मैसेज आया था सर कि ये बिना टाइम वाली है। अच्छा बढ़िया है। सर, जमीन के साथ लेंगे तो सर जमीन तो मूव नहीं करेगी नीचे वाली, हाँ तो नीचे तो का उसकी जीरो है। वेलोसिटी 0 मान लेंगे। हाँ बिल्कुल। सर 4 × 10⁻² आ रहा है। हाँ जी हाँ। 4 × -2 इधर सिंपल एक लाइन में सब मल्टीप्लाई करना है बस उसको ऊपर दिया जो। सर फिर से क्या बोले? हो गया। नहीं है ना। हाँ जी हो गया, सॉल्व हुआ। कितना हुआ? हाँ हाँ सर, सर 4 4 × 10⁻²। × 4 इंटू 10 पे ×10⁻²। पावर माइनस -2 3। 2 2 की 3। 2 सर। 2 2 आ रहा है न्यूटन। 2। ठीक है, ठीक है। सो वैल्यूज आपने पुट किया होगा, मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत है नहीं। आपने वैल्यू पुट किया होगा, हर चीज कैलकुलेट किया होगा। ठीक है। अच्छा मान लो मैं एक और सवाल दे दूं इसी में, कि हमारे पास एक यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक खिलौना है। ठीक है, और इस खिलौने का जो सरफेस एरिया है ना नीचे में, ये ए इज इक्वल टू है 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 20 न्यूटन। मास जो है इसका वो है 2 kg।
और इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोट। बोट का हमको एक्सेलरेशन बता दीजिए। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, बोलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर तो पर फ्लूइड नहीं सेकेंड। फ्लो हो रहा? नहीं, फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आराम से जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। इस बार एक्सेलरेशन पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मास से डिवाइड कर देंगे और क्या, फोर्स निकाल लो। हाँ सर। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे ना ये चीज भी दे रखा है कि इनिशियली जो था वो रेस्ट पे था खिलौना, और 1 सेकेंड के बाद हमको एक्सेलरेशन बताइए कि कितना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विस्कस फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको खाली हम बताया कि देखो हम 20 न्यूटन फोर्स लगाए हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा होगा, एक विस्कस फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्टोक्स थ्योरम की बात चल रही है, प्लस साथ में हम ये भी पढ़ लेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो, स्टोक्स थ्योरम में को समझने से पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि सॉलिड रहे या लिक्विड रहे या फ्लूइड, जो भी आप बोलना चाहें, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप से फ्रिक्शन होती है। जैसे लिक्विड में देखा जाए तो 2 लेयर के बीच में ही फ्रिक्शन होती है। सॉलिड में क्या होता है, 2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होती है। तो हम लोग फ्रिक्शन से अवेयर हो चुके हैं अभी तक कि फ्रिक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कि अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों टच करेगा तो क्या होगा, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, विस्कस फोर्स हम बोलते हैं जिसको। कितना होता है, -NA/dV/dz। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सॉलिड अगर सबमर्ज कर जाए, डूब के चले, तब की बात हम अब करने वाले हैं। कौन सा, तो सॉलिड अगर सबमर्ज हो जाए, ठीक है, तो यहां पे आएगा स्टोक्स थ्योरम, या फिर हम बोलेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे। अब हमने क्या कर लिया भाई कि यहाँ पे अभी तक जो देख रहे थे नाव ऊपर में चल रहा था ऐसे, हम बोले नहीं नहीं सर, अंदर में एक मान लो बॉडी घुस के चल रहा है, इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में कुछ बताइए। तो इस पे अपनी चर्चा होगी। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि विस्कस फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड, विस्कस फोर्स इनसाइड मूविंग, ऐसे लिखना, विस्कस फोर्स मूविंग इनसाइड अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहली बात है कि कैसा उसका शेप साइज है, ठीक है, मतलब अपॉन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात है कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। कोई फ्लूइड अलग अलग विस्कस होता है, कोई ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा विस्कस रहेगा, कम डेंस है, कम विस्कस रहेगा। ठीक है, स्पीड पे डिपेंड कर सकता है, और वो कितना बड़ा छोटा, शेप साइज कैसा है, उन चीजों पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें कि स्पेरिकल है हमारे पास, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड, अगर हमारे पास एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और फ्लूइड के अंदर अगर मूव कर रहा है, तो तब की बात चल रही है। तो हम बोलेंगे कि विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, तो रेडियस, स्पीड पे पहले बात कर लो, और दूसरा एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी ही आप बोल लीजिए। और पहला, और उससे पहले हम किस पे बात करना चाहते थे कि भाई रेडियस कितनी बड़ी है, क्योंकि शेप साइज तो रेडियस से आपको पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे डिपेंड्स ऑन पहला, रेडियस कितना बड़ा है, दूसरा दूसरा बात करेंगे कि स्पीड कितनी है, तीसरा विस्कस कितना है या विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितना है, मतलब इस पे डिपेंड करेगा। 3 चीजों पे डिपेंड करेगी कि उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो हम बोले तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितना पावर कितना होना चाहिए। तो हम बोले देखो एक काम करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं
ये रेडियस के लिए आर लिख देते हैं, हमको नहीं पता पावर क्या होना चाहिए। फिर हमने बोला स्पीड के लिए वी लिख देते हैं, हमको अगेन नहीं पता कि उसका पावर क्या होना चाहिए। फिर है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके बारे में भी हमको नहीं पता, तो हमने बोला कि मान लीजिए ये ए बी सी है और क्या है यहाँ पे फोर्स है। अब आपको पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए, आर पे पावर ए, वी पे पावर बी और इस पे पावर सी। क्या यहाँ से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर कितना होना चाहिए? करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। आओ, फोर्स का क्या होता है यूनिट, डायमेंशनल, आपको याद है डायमेंशन क्या होता है फोर्स का? एम एल टी पे पावर -2। किसी को पता है कि नहीं पता ये बात? सर आपने बताया था, पहले ही बताया था, है ना, ये सब पता होना चाहिए। देखो कांस्टेंट है, इसका कुछ हम लोग लिखते नहीं है। ये क्या है हमारे पास? रेडियस। रेडियस किस में आता है? मीटर में आता है, मतलब लेंथ में आता है। वेलोसिटी किस में आता है? लेंथ और टाइम पे आता है, सही है, लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम पे -1 दे दो और इस पे पावर क्या है? बी। विस्को, इसका आपने लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बताइए कितना होता है? एम एल पे पावर एल -1 पे टी पे पावर -1 पे पावर सी। ठीक है, अब आप एक एक करके इक्वेट करते जाओ। देखो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे m पे पावर कितना है? c है। l पे पावर टोटल कितना है? हम बोलेंगे -a, यहाँ पे b और यहाँ पे है -c। और t पे कितना है? तो t पे है -b और -c। यहाँ पे क्या है? m l t पे पावर -2। अब एक एक करके इक्वेट करो, बताओ c मतलब कितना? 1। चलो अब l के बारे, t के बारे में सोचो। बोलेंगे -b - c इज इक्वल टू -2। तो बेटा माइनस माइनस कॉमन ले लो, c कितना है? 1, तो b भी कितना आ जाएगा? 1। अब किसके बारे में? a के बारे में। a नहीं पता आपको, तो चलो l को इक्वेट कर लीजिए, -a + b - c इज इक्वल टू 1। a के बारे में आपको नहीं पता, चलो ठीक है। b के बारे में 1, c कितना है? 1। तो ये और ये कट गए और a इज इक्वल टू आ गया -1। तो वापस इस फॉर्मूला में चलते हैं और वहां पे हम फॉर्मूला की वैल्यू लिखते हैं। तो हम बोलेंगे f इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगा दीजिए k, और यहाँ पे हो गया r, यहाँ पे हो गया v, नहीं यार एक मिनट क्या था? r पे पावर a था, अच्छा r कितना है? -1 आया क्या? थोड़ा सोच सोच, l पे पावर क्या है? अरे बेटा l पे पावर -a क्यों लिख रहा है? पावर 1 a होगा ना, l पे पावर 1 होगा ना। ये देखना माइनस थोड़ी है जो माइनस लिख रहा है, l पे पावर 1 था तो ये 1 लिखना चाहिए अपने को। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया l पे पावर a b और -c, a b -c, ये रहा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती किया था। तो अगर ये 1 आता है तो r पे पावर भी 1 आ गया, v पे पावर b है, b मतलब 1, और इस पे पावर भी 1 है, मतलब ये रहेगा। यही फॉर्मूला है बेटा। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 6 पाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? 6 पाई। अब आप बोलेंगे कहाँ से आ गया? हम बोलेंगे ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसमें कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगाइएगा? याद रखना पड़ेगा 6 हाँ पाई। हाँ, के आर वी एंड दिस। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हम बॉडी पढ़ रहे हैं वो खाली गोल वाला बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और गोल वाला बॉडी ही हमारे सिलेबस में भी है, स्फेरिकल बॉडी हमारे सिलेबस में है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ अच्छा है। बस इसको लिखिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को ही बदल के ऐसे 6 पाई लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर वी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है ये बात?